तो आज हम बात करने वाले अंबेडकर नगर जिले के ग्राम रत्ना की, जहां पर जो तहसील में और जो विकास खंड के अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं और रत्ना ग्राम के प्रधान की मिली भगत से कई घोटाले हुए, जिसमें चक रोड का एक मामला है जिसको अनिल कुमार पांडे ने कई शिकायती पत्र शासन प्रशासन यहां तक कि कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन अभी तक जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान थे उनके ऊपर किसी तरह की शासन ने जांच नहीं लगाई। आइए बात करते हैं कि मुख्य किन बिंदुओं को लेकर अनिल कुमार पांडे ने उन पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। हम जानना चाहेंगे आपके परिचय के साथ, और जैसा कि आपने बताया जिला अम्बेडकर नगर की ये घटना है और जिस तरह से प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से जो धनराशि पास हुई थी, जिसका बजट आया था उनके पास, उनको वो डकार गए, तो किस तरह से आपने आरोप लगाया? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है। मेरा गांव का नाम जो है रत्ना, जो विकास खंड भियाओं के अंतर्गत तहसील जलालपुर में आता है। ये विगत 2017 की घटना है। 2017 में मेरे घर के सामने एक चक्रोड है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है, और उस चक्रोड के निर्माण कराने के लिए मैंने प्रधान से आग्रह किया था। तो 2017 में मुझे पता चला कि वो चक्रोड जो है, उस चक्रोड का निर्माण कार्य हो चुका है। जी, अच्छा। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि मौके पर चूंकि मेरे घर के सामने है और मौके पर कार्य हुआ नहीं था। तो जब लोगों के द्वारा ऐसे पता चला तो मैंने गांव के विकास से संबंधित जो है कुछ स्टेटस मैंने निकलवाने का प्रयास किया। तो जब स्टेटस निकला तो मैं उसको देख करके दंग रह गया कि जिस चक मार्ग का निर्माण कराने के लिए मैंने अपने गांव के प्रधान से, श्रीमती बीना सिंह जी हैं, उनसे मैंने आग्रह मैं बार बार करता रहा पहले। तो मैंने देखा कि उस पर मनरेगा के थ्रू अक्टूबर 2017 में 90,000 रुपए का भुगतान करा लिया गया, और दिखाया गया कि मुंशी चौहान के घर से अनिल पांडे के घर के पीछे तक ये मिट्टी कार्य जो है कराया जा चुका है, और उस पर 90,000 रुपए का भुगतान हो गया है। तो उसके साथ साथ उसी स्टेटस में गांव से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित जो है, जैसे हैंडपंप मरम्मत रिबोर, सॉकपिट निर्माण, ह्यूमन पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, खरंजा निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय निर्माण, तमाम भ्रष्टाचार जो उसमें सामने आए कि भुगतान हो गया है और मौके पर कार्य नहीं हुआ है। तो सारा कुछ मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि मुझे इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकार गांव के विकास के लिए जो है तमाम लाखों रुपए की धनराशि, करोड़ों रुपए की धनराशि साल में देती है। गांव का जहां गांव का विकास करने की सोच रही है, वहीं अधिकारी और प्रधान मिलके उस काम में सेंध लगाते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने शपथ पत्र के साथ माननीय जिला अधिकारी अंबेडकर नगर माननीय सुरेश कुमार जी हैं, तो उनको मैंने 3 मई 2018 को मैंने शपथ पत्र दिया था 12 बिंदुओं के साथ। तब तो एक्शन हो गया होगा, उन लोगों पर कार्रवाई हुई होगी। जी, 12 बिंदुओं के साथ। तो माननीय जिलाधिकारी ने उस पर टीम गठित किया। तो जो जिला जांच अधिकारी जो थे, जिला कार्यक्रम अधिकारी अंबेडकर नगर माननीय विनोद कुमार जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि जांच किया, लेकिन जांच के समय जो, चूंकि मैं शिकायत करता था, तो मुझे उन्होंने नहीं बुलाया और ना ही कोई सूचना दिया, ना ही मुझे कोई माननीय डीएम की तरफ से या जांच अधिकारी की तरफ से कोई नोटिस मुझे दी गई कि इस डेट में आपके यहाँ की आपके शिकायत के जो बिंदु हैं उस पर जांच होने जा रही है, आपको वहां रहना है। ऐसा मुझे नहीं बताया गया। तो उन्होंने क्या किया कि प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को साथ लेकर के वो अपने जैसे भी है वो उस पर लीपा पोती करके अपनी तरफ से आख्या दे दिया कि हमारे द्वारा जो भी आरोप पत्र लगा था प्रधान या सचिव के ऊपर, वो निराधार है, उसमें कोई कार्यों में अनियमितता नहीं पाई गई। तो जब मैं डीपीआरओ महोदय के पास गया, जब मुझे पता चला कि जांच रिपोर्ट जो है भेज दी गई है, तो जब मुझे जांच रिपोर्ट मिली तो देख करके मैं दंग रह गया। अपने जिस बिंदु में मैंने लिखा था कि इस काम के निमित्त इतनी धनराशि का भुगतान हुआ है और मौके पर वो काम नहीं हुआ है, और जांच अधिकारी का कहना था उसके जवाब में कि नहीं जी, इस डेट में कोई भुगतान नहीं हुआ है।
लेकिन आपके पास उसका लेकिन हमारे पास उसका लिखित प्रमाण था, क्योंकि ऑनलाइन जो इस विभाग के माध्यम से जब काम कराया जाता है तो उसकी फीडिंग होती है, किस काम के मद में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, वो मेरे हाथ में था। तो मैंने पुनः माननीय जिलाधिकारी को अपना प्रत्यावेदन देते हुए सबूत के साथ कि देखिए साहब, जांच अधिकारी का कहना है कि इस धनराशि इस डेट में कोई भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस डेट में इस चेक नंबर के थ्रू जो आपके विभाग के वेबसाइट पे मिली, जी, इस चेक नंबर के थ्रू आपके विभाग के जो वेबसाइट पर जो ऑनलाइन जो फीड है उसके माध्यम से ये दिखता है कि इस चेक नंबर के थ्रू इस पार्टी को इस डेट में इतनी धनराशि का। माननीय डीएम के समक्ष जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी जिस शिकायत पर कहा है कि जो है इस पर कोई भुगतान नहीं हुआ है या कार्यों में अनियमितता नहीं पाई गई है, उसको मैंने सबूत के साथ जो है माननीय जिलाधिकारी को बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई जांच बाद में जो है गठित नहीं कराई गई जांच जो है, और वही पहले की जांच आख्या लगा करके नीचे के अधिकारी जो है ऊपर भेज देते हैं कि साहब ये जांच कराई गई थी, उसमें कोई कार्यों में अनियमितता नहीं पाई गई जिसके आधार पर कोई कार्रवाई की जाए। कुल कितने शिकायती पत्र आपने दिए अब तक? मैं अब तक जो है करीब 12-13 शिकायत पत्र ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पर मैं दे चुका हूं, और केवल ग्राम पंचायत विभाग में ही नहीं, मैंने क्षेत्रीय विधायक को भी लिख करके दिया, मैंने क्षेत्रीय सांसद महोदय को भी लिख करके दिया, लेकिन उन लोगों की तरफ से भी जो है कोई कार्रवाई इस पर नहीं कराई गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं था या मेरी शिकायत गलत थी, तो जिस काम के निमित्त वो भुगतान हुआ है, जो विभाग के ऑनलाइन उस पे वेबसाइट पर जो दर्ज है, वो पैसा किस काम में गया फिर? जी बिल्कुल, वो भुगतान कहाँ हुआ? वो भुगतान कहाँ हुआ है? जबकि जिस काम को दिखा करके भुगतान हुआ है और मौके पर काम नहीं हुआ है, तो वो पैसा गया कहाँ? इसके बाद फिर तो क्या डीएम ने इसके लिए कोई आख्या आपको प्रेषित की, कोई जवाब दिया कि जांच के ये बिंदु थे जो आपके गलत थे? नहीं, उसके बाद हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि वही पहले की जांच की रिपोर्ट हर बार जो है हमारे हर शिकायत पत्र के साथ जो है वो लगा करके ऊपर दे दी जाती है जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से कि साहब ये उस डेट में जांच कराई गई थी, इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि एक बार माननीय जिलाधिकारी महोदय उसको स्वयं वहां जाकर के अपने अधिकारियों के साथ उसका स्थलीय जांच करें कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के ऊपर, क्या वो मेरे आरोप जो है गलत हैं या वाकई में सही हैं। अगर सही हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार लाखों रुपए दे रही है गांव के विकास के लिए। अभी शौचालय निर्माण, हमारा एक गांव ऐसा है अम्बेडकर नगर जिले में जहां कोई शौचालय निर्माण का काम नहीं कराया गया अभी तक, जबकि आज के 2009-10 की घटना है ये कि 2.5 लाख रुपए शौचालय निर्माण के काम में दिखाया गया है, जबकि एक भी पूरे गांव सभा में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, और उस मद में 2.5 लाख रुपए का भुगतान करा लिया गया। अभी वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें मुश्किल से 10-15 निर्माण कार्य हुए होंगे, लेकिन वो निर्माण किस तरीके से कराया जा रहा है ताजुब होता है। सरकार ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की धनराशि, प्रोत्साहन धनराशि दे रही है कि ये 12,000 रुपए आप लीजिए और अपने घर में आप शौचालय का निर्माण करवाइए। लेकिन हमारे गांव के जो प्रधान हैं और ग्राम विकास अधिकारी ये मिल करके एक प्राइवेट ठेकेदार से 5,000 रुपए का ठेका कर लिए हैं। हमारे गांव के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ये शौचालय निर्माण का काम अभी प्रारंभ हुआ है, उसमें एक प्राइवेट ठेकेदार से 5,000 में ठेका कर लिया इन लोगों ने। एक तरफ सरकार जो है 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि शौचालय निर्माण के लिए दे रही है, दूसरी तरफ ये 5,000 में शौचालय निर्माण करा के जिसमें घटिया प्रकार की ईंट और जो उसके मानक हैं उस मानक की पूरी तरीके से जो है अनदेखी की जा रही है, और 7,000 रुपए का वो उसमें घोटाला कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट ठेकेदार? हाँ, प्राइवेट ठेकेदार से 5,000 में पूरा शौचालय निर्माण करवा रहे हैं और 7,000 रुपए उसमें बचा रहे हैं, जो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव आपस में वो बंदर बांट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार 12,000 रुपए दे रही है गांव के लोगों को कि आप शौचालय बनवाइए, तो 12,000 उनके खाते में
उनको दे देना चाहिए कि लोग अपना पैसा निकाल करके अपना शौचालय बनवाएं। लेकिन इस तरीके की बंदरबाट से ये भ्रष्टाचार को जो है ये बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि इसके साथ साथ गांव सभा के अंदर मैं बार बार पहले भी अपने लिखित शपथ पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी से मैंने अनुरोध किया है कि गांव सभा में चाहे वो खरंजा निर्माण हो, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे चक्रोड पर मिट्टी पटान का कार्य हो, चाहे मनरेगा जॉब कार्ड। अब मनरेगा जॉब कार्ड की बात मैं बताऊं कि जो मौके पर 10-5 लेबर काम करते हैं वो दिहाड़ी पर रखे जाते हैं। और आप मनरेगा जॉब कार्ड को अगर आप चेक कराइए तो हर महीने ऐसे लोगों के अंदर खाते में पैसा आता है कि जो महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, घूंघट में रहती हैं, जो 80 और 65 साल के बुजुर्ग हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, उनके खाते में पैसा आ रहा है और वो काम पर जाते नहीं हैं। इस तरीके से मनरेगा की धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और ग्राम प्रधान, तो क्या कार्यवाही चाहते हैं? और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो ग्राम के विकास के लिए कई सपने सजा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी ग्राम के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिस तरह से पैसे भी भेज रही है, बजट भी पास करा रही है गांव के लिए, वहीं अधिकारी उसमें सेंध लगा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। हमारे चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, गांव के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रही है। पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे भी दे रही है। लेकिन जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं और उसमें जिला स्तर के भी अधिकारी और ग्राम प्रधान, ये सब मिल करके उस धनराशि का बंदरबाट करके उस कार्य में अनियमितता करके जो है उसको उस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि माननीय जिला अधिकारी से कि गांव सभा के जितने भी कार्य हैं जो प्रधान के अंतर्गत होता है, चाहे वो खरंजा निर्माण हो, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे ह्यूमन पाइप हो, चाहे सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो मिड डे मील का हो, चाहे मनरेगा का काम हो, वो सभी का एक बार भौतिक तरीके से स्थलीय जांच करें और उसमें कार्यों में जो अनियमितता पाई जाती है, दोषी को जो दंडित करें वो, जिससे आने वाले समय में दूसरे के सामने भी ये दिखे कि अगर हम इस तरीके का काम करेंगे तो कानून हमारे ऊपर भी है। इसलिए इस तरीके से जो है गांव का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। भ्रष्टाचार से आहत भी हैं आप? हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार से आहत हैं हम। इस अपने शिकायत को लेकर के माननीय जब जिला पंचायत राज अधिकारी के पास गए, उन्होंने मुझे खुला चैलेंज किया कि एक बार जो भी जांच हो गई प्रधान के खिलाफ वो हो गई, अब दोबारा जांच नहीं हो सकती। आपको अगर जाना है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट चले गए? हम हाई कोर्ट भी चले गए। 14 फरवरी को माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया है माननीय जिलाधिकारी को, लेकिन अभी तक उस पर कोई जांच की टीम ना गठित की गई। मतलब और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हमारे अम्बेडकर नगर जिला के जो अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ तो मैंने क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, जितने भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं? हमें चाहते हैं कि रत्ना ग्राम पंचायत से जुड़े हुए विकास कार्य से जुड़े हुए जितने भी काम हैं इस वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्यकाल का, हम चाहते हैं कि उसका स्थलीय जांच करके जो हमने 3 शपथ पत्र के माध्यम से हमने शिकायत किए हैं उसका स्थलीय जांच हो और जांच के बाद उस पर कार्रवाई हो। देखा आपने कि अनिल कुमार पांडे ने किस तरह से जिला अम्बेडकर नगर के ग्राम रत्ना की पूरी भ्रष्टाचार का विवरण दिया और कहां अभी तक उन्होंने गुहार लगाई, शिकायती पत्र दाखिल किए, यहां तक हाईकोर्ट का भी ऑर्डर वो ले आए हैं, लेकिन अभी तक जिला अधिकारी के कान पे जू तक नहीं रेखी है और ना कि अभी तक इस मामले का किसी तरह का उच्च अधिकारी स्तर की जांच कराई गई है। और इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से हमारे देश की योजनाओं का लाभ जो आम जनता को मिलने वाला है उसमें कहां भ्रष्टाचार हो रहा है और किस हद तक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जहां देश के प्रधानमंत्री गांव का विकास करने की बात करती है और विकास करने के लिए एक निधि भी गांव के प्रधानों को दी जाती है, लेकिन वहीं प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी किस तरह से मिलके उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। अनिल कुमार पांडे ने उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, लेकिन उनको जान माल का भी खतरा है क्योंकि कई बार उनके ऊपर दबाव बना चुके हैं प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी, लेकिन अभी तक किसी तरह की जांच उन पर किसी अधिकारी ने नहीं की। यहां तक कि मुख्यमंत्री
दरबार और हाई कोर्ट तक की उन्होंने चक्कर लगा लिया, लेकिन हाई कोर्ट की वो कॉपी अभी तक जिलाधिकारी के पास नहीं पहुंची। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जरूर बताएं कि अधिकारियों की ये भ्रष्टाचार कब तक रहेगा। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार इस पे लगाम लगाने में हमेशा असफल ही रहेगी। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।